नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। और आज जिस विषय को लेके हम आए हैं वो हमारी शादी के बाद ससुराल में कैसे रहें, इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। और इसके अंदर जो विषय है बड़ा सामान्य सा विषय है कि क्यों होते हैं पति पत्नी में विवाद। शादी के बाद पति और पत्नी में विवाद होना एक सामान्य सी बात है। अगर ये एक लव मैरिज है तो पहले जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे उन्होंने शादी करी, तब तक तो उनके अंदर बड़ा स्नेह था, प्यार था। लेकिन जैसे ही शादी हुई रिश्तों के अंदर कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। कभी आपने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? जिस प्रोफेशन से मैं हूं उसके अंदर अक्सर कोर्ट के अंदर, आप जानते हैं मैं एक अधिवक्ता हूं, और कोर्ट के अंदर अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं जहां पर लड़की के हाथ से लाल रंग का सुंदर चूड़ा उतरता भी नहीं है और वो अपने परिवार की समस्या, ससुराल की समस्याओं को लेकर कोर्ट में आकर खड़ी हो जाती है और अपनी समस्याएं बताती है। कई बार ये भी होता है कि ऐसी कहीं लड़कियां जब फैमिली कोर्ट के अंदर भी खड़े होते हैं तो फैमिली कोर्ट के अंदर पता चलता है कि उनका अफेयर पिछले 5 साल से था, उनका अफेयर पिछले 7 साल से था और बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन जैसे ही शादी हुई वैसे ही प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। तो यहाँ बात आती है कि शादी के बाद झगड़े शुरू क्यों होते हैं। मित्रों, भारतीय परिवेश के अंदर शादी एक लड़के और लड़की की नहीं होती है। भारतीय परिवेश के अंदर शादी अगर हम देखें तो शादी 2 परिवारों में होती है। शादी के अंदर 2 परिवार सम्मिलित होते हैं और 2 परिवार अगर सम्मिलित हो रहे हैं तो यानी कि वहां पर लड़के और लड़की के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो इस शादी का अभिन्न अंग है और जो सारे डिसीजंस लेते हैं। दे आर डिसीजन मेकर्स। वो डिसीजन सिर्फ इसी में नहीं लेते कि शादी कहाँ होनी चाहिए, शादी में कितने बाराती आएंगे, खाना कैसा होगा, बल्कि वो ये डिसीजंस भी लेते हैं कि लड़का और लड़की अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे। क्या लड़के और लड़की को अपनी लाइफ के अंदर कंप्रोमाइजेस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, लड़के को अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करना चाहिए। उधर लड़की वाले सोचते हैं कि हमारी बेटी को लड़का कैसे हैंडल करेगा। बेसिकली शादी 2 परिवारों में होती है और 2 परिवारों की अपनी ईगो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इन 2 जो लड़के लड़की है, जो दंपत्ति बन चुके हैं, नव दंपत्ति है, उनके विवाह के अंदर शनि का काम करते हैं। क्योंकि उनकी अपनी ईगो प्रॉब्लम, उनके अपने डिस्प्यूट्स, उनके अपने कन्फ्लिक्ट, उनका नाक का जो मामला होता है ना, वो इन्हें शांति से रहने ही नहीं देते। पर ये बात समझ में नहीं आती है। हमारे परिवेश के अंदर माता पिता का सम्मान किया जाता है और क्योंकि वो बड़े होते हैं उनको उनकी बातों को सुनकर उन पर रिएक्शन भी दिया जाता है। सामान्य सी प्रक्रिया है। बेटी भी अपने माता पिता का नहीं चाहती कि कहीं पे सम्मान कम हो, बेटा भी नहीं चाहता कि मेरे माता पिता का सम्मान कम हो। अपने माता पिताओं को सम्मान देने के लिए वो अपने रिश्ते को कई बार ताक पे रख देते हैं और ऐसा ही होता है और बड़ा दुखद होता है जब ऐसा होता है। लेकिन इस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा करते वक्त हम सोचते हैं कि ये तो डिस्प्यूट का एक कारण है, उसके अलावा और भी कारण होंगे जो पति पत्नी के झगड़े का कारण बनते हैं। लेकिन इस कारण को मैंने सबसे पहले क्यों रखा? इस कारण को मैंने सबसे पहले प्रथम स्थान पर इसलिए रखा कि जो उनके व्यक्तिगत कारण होते हैं उनका निवारण करना थोड़ा सरल है। लेकिन जब 2 परिवार इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो लड़ते हैं तो वो अपना अपना मोहरा बना देते हैं। लड़की वाले लड़की को मोहरा बना देते हैं और लड़के वाले लड़के को मोहरा बना देते हैं और फिर लड़ाई होती है शतरंज की तरह। फिर वो अपने मोहरों को लड़वाते हैं। ये सही नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए सचेत होने की आवश्यकता है किसे? माता पिता सचेत नहीं होंगे, वो पक चुके हैं, उनकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने अपना जीवन जिया है, वो आगे अपने जीवन को अपने बच्चों के माध्यम से जीना चाहते हैं। लेकिन बच्चों को अवसर कब मिलेगा? बच्चों को अवसर तब मिलेगा जब बच्चे अवसर लेना चाहेंगे। बच्चे ये समझेंगे कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है, हमें अपनी डिसीजंस कैसे लेने हैं, हमें अपनी नजरों से, अपनी बुद्धि से अपने जो निर्णय हैं उनको कैसे आंकना है, कैसे चर्चा करनी है
और किन निर्णयों को लेकर हम अपने जीवन को सफलता की पराकाष्ठा तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने आप को इतना योग्य मानते हैं कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए या आपकी उम्र विवाह वाली हो गई है, तो मित्रों ये आवश्यक है कि पहले आप ये देखें कि क्या आप अपने माता पिता की बैसाखियां लेकर तो नहीं चलते हैं, उनके अनुसार ही तो चीजों को नहीं देखते हैं। आपने जो चश्मा लगा रखा है दुनिया को देखने का, उसके अंदर जो लेंस हैं वो आपके अपने हैं या लेंस आपके परिवार के हैं। पहले इन चीजों से अपने आप को जब आप जांच लें, परख लें, अपनी बुद्धि को देख लें, अपने डिसीजंस किसके माध्यम से लेते हैं, किसका कौन आपके डिसीजंस को लेने में मदद करता है, आपको प्रमोट करता है, इन चीजों को जब आप जांच लेंगे तभी आप ये माने कि आप विवाह करने के योग्य हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम हैं, आप अपने सही और गलत निर्णय खुद लेते हैं, चाहे उसके अंदर आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन गलती होना स्वाभाविक है। हम गलतियों से ही तो सीखते हैं। अगर हम गलतियां करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? सीखने का, गलती करने का सिलसिला जीवन पर चलता है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलता है। तो गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलाने के लिए अगर छोटी मोटी गलतियां हमने खुद भी कर ली तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उन गलतियों से के बाद जो सबक हमें मिलेंगे, उन सबक को हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और वही सबक हमें एक अच्छी गृहस्थ को चलाने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए आइए आज की इस चर्चा के अंदर ये मन में ठान लें कि अगर हम विवाह रूपी वाहन को चलाना चाहते हैं, विवाह रूपी गाड़ी को चलाना चाहते हैं, तो हम इस चीज में पक्के हो जाएं कि हमने अपने जीवन के निर्णय, लड़कियों के लिए भी है ये और लड़कों के लिए भी, ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है कि लड़कियां भी सोचें कि आपके ससुराल के अंदर क्या परिवेश है, वहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं, आप वहां जाके रह रही हैं, आपको पता है। आपके माता पिता अगर आपको निर्देश देते हैं कि ससुराल में ऐसे मत करना, वैसे मत करना, ये मत करना, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो ये निर्णय लेना उनका काम नहीं है। ये निर्णय आपको लेना चाहिए क्योंकि उस वातावरण में आप रह रहे हैं, उनकी समस्याओं का आपको पता है। दूसरी ओर लड़का भी देख ले कि जो पत्नी आपके घर में किसी की बेटी पत्नी बनकर आई है, वो जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस स्वभाव की है, उसे आपने जांचना है क्योंकि जीवन भर उसके साथ जीवन यापन आपने करना है। माता पिता तो आपके संबंधी हैं, लेकिन मुख्य भूमिका आपकी है। अपनी मुख्य भूमिका को औरों के कंधों के ऊपर मत रखिए। अपनी मुख्य भूमिका को चलाने के लिए औरों की बैसाखियों का सहारा मत लीजिए। अपने कदमों को इस योग्य बनाइए कि आप अपने गृहस्थ रूपी गाड़ी को बढ़िया तरीके से खुशी खुशी चला सकें और अपने निर्णय खुद ले सकें। इसी के साथ आज की इस अंक को मैं यहीं पर विराम देती हूँ और आपसे इस उम्मीद के साथ कि हमारे इस चैनल को, जो सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं है, ये आपका भी है, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम चर्चा करते हैं। मेरी चर्चा आपके दिए जाने वाले कमेंट के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है उससे और बढ़िया बन जाती है, सोचने का विषय मिलता है और चर्चा करने का विषय मिलता है। इसलिए अपने कमेंट्स देते रहिएगा जिससे कि मुझे आपके विचारों का पता चलता रहे, आपकी प्रतिक्रिया का पता चलता रहे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और ऐसे लोग जिन्हें इस परिचर्चा की आवश्यकता है उनके साथ इस चैनल को साझा करना आपका दायित्व बनता है, क्योंकि हम इस समाज के भले के लिए और समाज के सुख के लिए, गृहस्थ के सुख के लिए प्रयासरत हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे मेरा सहयोग करेंगे, मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम और आपसे लेती हूँ विदा।